अच्छा, सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करें ना, मल्टीविटामिन्स होती क्या है और क्या काम है इनका। अच्छा, बेसिकली अब आपने देखा होगा आजकल हम जैसे इंस्टा खोलें, फेसबुक खोलें तो वो एड्स आ रहे होते हैं मल्टीविटामिन्स की, और हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि जो हमें वो कहते हैं ना, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। जो हमें लग रहा होता है ना कि लेट्स सपोज आजकल कोलेजन का बहुत ज़्यादा है कि कोलेजन लेंगे तो स्किन आपकी बड़ी टाइट हो जाएगी। बिल्कुल, कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपकी जो डाइट है ना, उसका ऑल्टरनेटिव कोई भी नहीं है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये जो मल्टीविटामिन्स हैं, जो विटामिन्स मिनरल्स हैं, ये आपकी उन डेफिशिएंसीज को आपकी अलोंग विद योर डाइट, हेल्दी डाइट, उसको कॉप अप ज़रूर करते हैं। बट अकेले अगर आप मल्टीविटामिन्स पे नहीं, मल्टीविटामिन है तो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एक मेडिसिन फॉर्म है ना, वो कोई ऑर्गेनिक डाइट तो नहीं है। सो वो जो डाइट के आपको बेनिफिट्स हैं वो मल्टीविटामिन के उस तरह से नहीं होंगे। बट एज अ डाइटिशियन अब हम यही कहते हैं कि जितना 50% आपकी डाइट का रोल है, उतना ही 50% आपके मल्टीविटामिन्स का रोल है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी डाइट जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो प्योर नहीं है। और जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, डाइटरी पैटर्न्स है, वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा है। हम और ये जो प्योर ऑर्गेनिक डाइट होती है जिसमें हमारे अनाज का पोर्शन है, फ्रूट्स का पोर्शन है, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, गोश्त हैं, दूध, नट्स, सीड्स, ये आप डेली बेसिस पे हम नहीं ले रहे होते हैं। सो किसी ना किसी चीज़ की आप में डेफिशिएंसी रह जाती है। जैसे आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, खास तौर पे खवातीन में। यस, सो वो आपके जो मल्टीविटामिन्स हैं वो उस चीज़ को कॉप अप जरूर करते हैं, बट अलोंग विद योर हेल्दी डाइट। ये नहीं कि आपने डाइट लेनी नहीं है, आप जंक फूड ले रहे हैं, वहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और यहाँ से आप सप्लीमेंट ले लें कि मेरी और डेफिशिएंसी जो है वो फुलफिल हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अलोंग विद योर हेल्दी डाइट आप वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बट वही बात कि हर एज ग्रुप बहुत मैटर करता है, आपकी डोज बहुत मैटर करती है, आप किस फूड सोर्स के साथ वो मल्टीविटामिन लेते हैं वो बहुत मैटर करता है। और सबसे पहले कि आपके कंसल्टेंट ने क्या आपको रेकमेंड किया है, आपको ज़रूरत है भी या नहीं है, और अगर ज़रूरत भी है तो कितनी क्वांटिटी में है, उसकी डोज बहुत मैटर करती है। सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले जो इसका एक प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है या वो बताता है कि मुझे हड्डियों में पेन है या मुझे चक्कर आते हैं, मुझे आयरन की डेफिशिएंसी, हम कॉमनली हम यही कह रहे होते हैं ना कि मुझे लग रहा है कि आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसको रूल आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने लैब्स जब आप अपने लैब्स करवाते हैं, जब उसमें वो डेफिशिएंसीज आती हैं, तब आप अपने कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से रेकमेंड करके आप उसको लेते हैं। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर समन, आजकल हम देखते हैं, जैसे आपने भी मुझे बताया, इंस्टा खोलो, हर रोज़ कोई ना कोई सप्लीमेंट्स या विटामिन्स की ऐड चल रही होती है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स उनको प्रमोट भी कर रहे होते हैं। मतलब एक तरफ अगर आप कहें ठीक है, अगर किसी के पास डिग्री है प्रॉपर, वो प्रमोट कर भी सकता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको कैसे पता कि इसके इंग्रेडिएंट्स सही हैं, ये कैसे बना हुआ है? तो हम लोगों को, अगर लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हम किस बेस पे, हम मतलब उनके पास क्या बेस है जिस बेस पे वो लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं? और दूसरा, आई हर्ड दैट के जो विटामिन्स हैं हम डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर ले लेते हैं। अगर हमारे बाल गिरे हैं, हम जाएंगे बायोटिन के वो कैप्सूल्स घर ले आएंगे और वो खाने लग जाएंगे। और दूसरी तरफ जो विटामिन्स होती हैं वो आप रिकमेंडेशन के बगैर नहीं ले सकते। और हर विटामिन का एक कैरियर होता है, जो उसको बॉडी में डिसॉल्व करता है या उसका फायदा हमें पहुंचाता है। तो नॉर्मली अगर हमें कुछ भी हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारी हड्डियों में दर्द है, हम कहेंगे वो एक शॉट पी लो विटामिन डी का, ये चीज़ें करते हैं। तो ये बताएं कि जो हम रिकमेंडेशन के बगैर लेते हैं ये कितना अलार्मिंग है, और ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं या किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, यू आर सो राइट कि हम आजकल इतना सोशल मीडिया में लोगों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए हैं कि हमें लगता है कि अगर आप ये देखें कि आपको पता होगा कि मार्केटिंग के लिए हम कुछ भी कर देते होते हैं। एग्जैक्टली। अब एक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग के लिए आपको कहा जाता है कि आपने इसके लिए वीडियो बना लेनी है। अब आपको नहीं आइडिया कि देखने वाला, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सुनने वाला आप पे ट्रस्ट करके वो जाके लेकर आएगा, और जब वो लेकर आएगा वो यूज़ करेगा। इसके बाद हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको उसके साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही है। सो जो एक इंडिविजुअल को आप लेट्स सपोज जो आपको चीज सूट करिए, वो डजंट मीन कि वो मुझे भी सूट करेगी, वो किसी और को भी करेगी। हर एक का अलग अलग उनकी, और उसमें इतने मिनरल्स होते हैं, उनको पता भी, उनको नाम भी नहीं पता होते और वो लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं। क्या पता आपको जरूरत ही ना हो, आपकी डाइट इतनी अच्छी हो कि आपकी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी ना हो और आपको जरूरत भी ना हो, लेकिन आप ले ही जा रहे हैं। सो उसकी जो आपकी बॉडी में अवेलेबिलिटी ज्यादा अगर हो जाएगी तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने देख भी लिया, आपको कोई
सप्लीमेंट अच्छा लग भी रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट के पास जाके उनसे कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंगली लें, ना कि आप ऐसे ही लेना शुरू कर दें। इवन हम ये भी देख रहे होते हैं कि हम कुछ टाइम बाद ले रहे होते हैं और फिर बाद में हमें कमेंट्स में आ रहा होता है कि हमें तो सूट ही नहीं किया। लेट्स सपोज एक बहुत छोटी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो 3 मंथ से 6 मंथ से हम आयरन ले रहे हैं, लेकिन आयरन हमारा जो एनीमिया है, जो आयरन की कमी है वो पूरी नहीं हो रही है। तब पता चलता है कि वो आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो दूध के साथ ले रहे होते हैं। सो आयरन कभी भी आपने दूध के साथ नहीं लेना होता, आप पानी के साथ लेते हो या आप जूस के साथ लेते हो, विटामिन सी के साथ, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। बिल्कुल। सो ये सारी चीजें कौन बताता है? जिनकी उस चीज में कोई डिग्री हो। जब डिग्री नहीं है आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर इस तरह से नहीं बता सकता। ट्रू, बिल्कुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्या विटामिन लेने से, ये मिथ है या सच्चा, इस हवाले से बताएं, जो विटामिन लेने से हमारी उम्र लंबी हो जाती है? देखिए, पहले अगर हम बात करें अपनी 80s 90s में हमारे पेरेंट्स की, वहाँ पे मल्टीविटामिन्स नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनकी डाइट अच्छी थी, ऑर्गेनिक डाइट थी, प्योर डाइट थी, हर्ब्स की तरफ जा रहे थे, जितनी सारी रूट्स की प्लांट बेस्ड डाइट थी ना उनकी। सो वो उतने ही वो आप देखेंगे उनके एज कम्पेयर टू हमारे पेरेंट्स, हम थोड़ा सा भी काम कर लें हम थक जाते हैं क्योंकि हमारी डाइट उस तरह से हेल्दी नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्दी डाइट होना। और ये कभी भी कहीं पे भी नहीं कोई एक, मुझे लगता है कि कोई मैजिकल ना इंग्रेडिएंट है, ना कोई मैजिकल ड्रिंक है, ना कोई मैजिकल डाइट है कि जिसको लेने से आपकी एजिंग जो है वो रुक जाए या कुछ बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाए। आपको सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। एक आपकी हेल्दी डाइट, सेकेंडली आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका स्लीप साइकिल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, और उसके साथ साथ आपको जो मल्टीविटामिन आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसकी एक आइडियल डोज के साथ आप उसको कर सकते हैं।